तीसरा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। अमसाल तीसरा बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत। लिखा है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर, यूं तेरे खड्डे खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मैं से लबरेज होंगे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। हम सब जिंदा है और खुदा की हुजूरी में है, इसलिए हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। आज का मज़मून उसे बहुत सारे टाइटल दिए जा सकते हैं। आज के हवाले के मुताबिक इसका पहला जो मज़मून है वो है खुदावंद की ताज़ीम, खुदा की इज्जत कैसे करनी चाहिए और किन अल्फाज से करनी चाहिए और किन चीजों से करनी चाहिए, पहली बात। दूसरा टॉपिक इसका बनता है देना, गिविंग। और तीसरा आम फहम टॉपिक जो हम अपने ज़हनों में सोच रहे होंगे, इसको दायकी या टाइप का मज़मून भी कहा जा सकता है। लेकिन मैं पहले दो मज़ामीन जिनको मैं आज आपके सामने पेश करूंगा, पहला खुदावंद की ताज़ीम, खुदा की इज्जत। आप खुदा के हाथ की कारीगरी है, हालेलुया। खुदा ने आपको बनाया है और ये याद रखें कि वो जिसने बनाया है वही पालता है, वही मुहैया करता है, वही जिंदगी देता, वही हमारे लिए सारी नेमतें फराहम करता है। ये जिसने बनाया है, जिसने पैदा किया है, जिसने भेजा है, वही हमारे लिए ये सारी नेमतों को देने के लिए भी तैयार है। लेकिन मुझे और आपको अपना रवैया खुदा के साथ दुरुस्त करना पड़ेगा। रवैया दुरुस्त होगा तो हालात दुरुस्त हो जाएंगे, रवैया दुरुस्त हो जाएगा, खुदा के साथ हमारा कनेक्शन बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। और जब कनेक्शन दुरुस्त होता है तो गिविंग भी ठीक होती है और खुदा की तरफ से जो मुझे और आपको गिविंग होती है वो भी ठीक होती है। देना और वापस लेना, उसका गिव एंड टेक बेहतर हो जाता है। सो कलाम सबसे पहले ईमानदारों को, आप और मैं जो ईमानदार हैं, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, उनको ये तलकीन करता है, उनको ये बताता है कि अपने माल और पैदावार के पहले फलों से, पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम करो। अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं तो उसे दी बेस्ट देते हैं, और अगर हम खुदा के हुजूर वो रख दें जो हमें अभी ताजा मिला है, जिसकी हमें उम्मीद थी और वो हमें मिला है, और उसमें से हम अगर खुदा के हुजूर में पेश करें, उसकी ताज़ीम करें, उसकी इज्जत करें, तो ये हुक्म की बजा आवरी है। ये कोई किसी इंसान के हुक्म की बजा आवरी नहीं है, ये कलाम की, और कलाम किसका है? खुदा का। और हम खुदा की बजा आवरी करें अपने माल और अपनी पैदावार के पहले फल। अमीर होना है आज हमने अपनी गुर्बत के उन सारे झगड़ों को,
जो जिन्होंने में बांधा हुआ है उन संगलियों को, उन रस्सियों को तोड़ना है। खुदा की मर्जी है कि आप गरीब रहें? खुदा की मर्जी है कि आप सैकते रहें, तरसते रहें, हाय फला नेमत, हाय फला नेमत, ये करते रहें? खुदा की मर्जी ऐसी है? खुदा की मर्जी क्या है? खुदा तो अपने लोगों को शहजादे और शहजादियां कहता है, और शहजादे शहजादियां जो है ना वो भरपूर होते हैं, वो भरपूर होते हैं, फुलफिल होते हैं। लेकिन खुदा के शहजादे और शहजादियां बनने के लिए हमें अपने माल और अपनी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम करनी होगी। तो फिर इसका रिवार्ड क्या मिलेगा? उन पहले फलों को खुदा की हुजूरी में देने का रिवार्ड क्या मिलेगा? आपके पहले फल क्या है? आपके पहले फल क्या है? हाँ जी, सैलरी और आपके पहले फल, आपकी औलाद पहले फल है। हमने कभी अपने पहलौठे बेटे या पहलौठी बेटी पर इतनी मेहनत की है कि ये मेरे खुदा के हुजूर आए और खुदा की ताज़ीम करे, खुदा की इबादत करे, ताकि इसके वसीला से मेरा पूरा घराना बरकत पाए। क्या हमने कभी जमात पर गौर किया है? क्योंकि कलाम कहता है अपने माल और अपनी पैदावार के, आपकी पैदावार क्या है? आपका हासिल, अपने बच्चों को भी उस हासिल में रखिए। पैदावार देता कौन है? पहले फल खुदा के हुजूर लाया करें। साढ़े पहले फल मंजी ते बिस्तरा नहीं छड़ते, है ना? निके उगर दी कुट कुट के लैंदे हैं। अजे पहले फल होंदे ने ना पलौठे, एक कहंदे ने भाजी सारी मैं है भुलक्खा, मैनू ना कुछ क्यों? वो भाई वो खुदा का है, वो खुदा के लिए है। अगर तू अपने घराने की ब्लेसिंग चाहती है तो तू अपने घराने के पहलौठे बेटे और पहलौठी बेटी को खुदा की हुजूरी में उसकी प्रस्ती, उसकी सताइश, उसकी इबादत, उसकी तारीफ के लिए आती बना। मेरी बहन तू मुजरिम ठहरेगी, मेरे भाई तू मुजरिम ठहरेगा। इसके साथ इसका जो माशी ताल्लुक है, ये मैंने रूहानी बानी आपको बताया है। इसका माशी ताल्लुक क्या है? तू अपनी पैदावार का, आपकी सैलरी है ना, हम सैलरी को पैदावार मानते हैं और अपनी पैदावार के पहले फल, यानी कि तेरी सैलरी का पहला इस्तेमाल जो है वो खुदा की हुजूरी में उसकी तारीफ को पहला, आखिरी इस्तेमाल ना हो। बचिया कुचिया रहता फैलता 20 तरीक नू खुदा दी जुली भी काट पहुंचे नहीं। क्यों भाई? ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है भाई, ये खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है, ये खुदा की मंशा नहीं है। खुदा को चाहता है पहले फलों से उसकी ताज़ीम की जाए। आपकी सैलरी का पहला इस्तेमाल जो है वो खुदा की हुजूरी में उसकी ताज़ीम के लिए पहुंचना चाहिए। रिवार्ड क्या मिलेगा? उसका अजर क्या मिलेगा? उसकी बरकत क्या मिलेगी? तेरे खिदे माल और पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की, बोले मेरे साथ, खुदावंद की तारीफ कर। तो यूं तेरे खिदे भरे रहेंगे और तेरे हौज नई में से लबरेज होंगे। उस वक्त फसल आती थी और जो खिदे भरने का और जो बैल के जो हौज है उनके लबरेज होने का कॉन्सेप्ट है। आज मेरे और आपके घर में सैलरी आती है और उस सैलरी की
बरकतें हमें मिलना शुरू हो जाएंगी, ये रोना बंद हो जाएगा। आज के बाद अगर आपने खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू कर दिया तो आपका रोना बंद। और रोना क्या है? कमाने बड़े या पर पूरी, ये रोना है ना हमारा। हेलो, कमाने बड़े या पर पूरी क्यों नहीं बहती? क्योंकि अपनी पैदावार के पहले फलों से खुदा की ताज़ीम नहीं करते हो। इसका मतलब है खुदा कहता है तेरी सैलरी का पहला इस्तेमाल मेरे हजूर अच्छा हिस्सा है। अब अगर तू खुदा की नहीं मानता और अपनी पैदावार का पहला फल कहीं और इस्तेमाल कर देता है, मिसाल के तौर पे बताइएगा, आप अपनी सैलरी का पहला काम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ जी, मुझे नहीं समझ राशन लेते हैं। ओके, और क्या करते हैं? कमेटी ने वक्त पाया था, कमेटियां पाइया और जी मकान का किराया देते हैं और सब्जी वाला दूध तक है ना, जरा कशम वाला कशम का भी टीका सानू लगा ना सारे, ना कोई जरूरत ना कोई गल ना कोई बात, कितने कशम चले एवं वो भाई वो दान है, नहीं जरूरत तुझे, तेरी बरकतों में खुदा ने इजाफा किया, एवं चुके हैं। निकलिए यार इसमें से, ये आपको गरीब करने के अबलीस के खूबसूरत तरीन तरीके हैं। अपनी पैदावार का पहला फल, अपनी पैदावार में से 10वां हिस्सा पहले नंबर पे खुदा की हजूरी में रख, और फिर देख तेरा 90% कैसे 900% हो जाता है। कैसे हो जाता है ये तुझे नहीं पता। तेरिया पूरियां खुदा पाएगा, बोलो हालेलुया। तेरिया पूरियां खुदा पाएगा, तेरी बरकतों में इजाफा खुदा करेगा, तेरे लिए हालात खुदा साजगार करेगा। तेरे ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट देने लगा हूं, खुदा के कलाम खुदा के पाक रूह से भरे हुए। तेरी थोड़ी आमदन में तेरे सारे खर्चे पूरे तेरा खुदा, ये तेरे पैदावार के पहले फल खुदा की ताकीद करने के लिए देने के बाद होगा। तू खुदा की ताज़ीम करेगा और फिर वो देखेगा, देख इस घराने ने अपनी पैदावार का पहला फल तो मुझे दे दिया है, अब इसकी हिफाजत, इसकी माशी हालत मेरे जिम्मे है, अब मैं इसकी हिफाजत करूंगा। हमारी गुर्बत की सबसे बड़ी वजह यह है, हम कंजूसी और अपनी सियानियों में फंसे हुए हैं। वो कहते हैं पहले फल मुझे दो, तो फिर क्या होगा? खिद्दे भरे रहेंगे, किससे? नई नए से हाथ भरे रहेंगे। तेरे घर में अनाज रहेगा, तेरे घर में बरकत रहेगी, तेरी पॉकेट में पैसा रहेगा, तेरा दिल जो करेगा तू खाएगा। क्यों? क्योंकि तूने खुदा को दे दिया। अब खुदा तेरे जो बाकी है उसको बढ़ाएगा और उसमें कुछ तेरी सोच से ज्यादा। और ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, ये एक तजर्बा है जिसको लग जाए। मैं नाम नहीं लूंगा, अभी मेरा एक बेटा उसकी सैलरी बढ़ी है, हालांकि वो अपनी अदायगी दे चुका है, उनकी सैलरी बढ़ी है, उन्होंने वक्त पे आया, काजी साहब मेरी तनख्वाह में इजाफा हुआ है और जितना इजाफा हुआ है उसकी अदायगी मैं जेब में लिए फिर रहा हूं, मेरे से ले लीजिए प्लीज। मैं अपना का पैसा अपनी जेब में नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूं कि ये बड़ी हुई थी बाबरकत हो जाए। ये कल रात का वाकया, कल का
ये सालों पुरानी बात नहीं, ये कल जिसको टेस्ट लग जाए, जिसको समझ आ जाए, जिसको ये पता लग जाए कि खुदा का खुदा को देना है और मैंने उसके बाद अमीर हो जाना, मैंने उसके बाद बाबरकत हो जाना, मैंने उसके बाद खुदा की हुजूरी से टेंशन फ्री हो जाना है, क्योंकि मेरे कितने भले रहने का वादा खुदा ने किया है, इंसान ने नहीं किया। बोले हालेलुया। ये वादा खुदा ने किया तो वो करेगा, उस पर छोड़ दीजिए। आइए जरा खुदा के, अच्छा ये खिदे जो है इसका लुक भी मानी लिख लीजिए। जखीरा, खजाना, वो गड़ा जिसमें गल्ला भर कर पड़ोला छड़ोला जो होता है, पड़ोला देखा कितने लोगों ने पड़ोला देखा? पड़ोला भरिया भी है, तुसी पढ़िया भी है, तो खाली भी कीता है ना, जिसमें कंदम भरते हैं है ना, मोस्टली पड़ोला, तो वो बना लेगा। मेरी बहन तेरा पड़ोला बहुत पड़ोला नहीं, लेकिन वो आटे की पट्टी भरी रहेगी, आटे की पट्टी की कमी नहीं आएगी। आइए खुदा के साथ वफादारों, फिर देखिए क्या होता है। वफादारी शर्त है, वफादारी शर्त है। तीसरी दफा कहने लगा, वफादारी शर्त है। अगर तू अपने जिंदा खुदा के साथ वफादार हो जाता है, उसके कलाम को मानना शुरू कर देता है, तो आसमान का खुदा अपने वालों के मुताबिक तेरे हाथ, तेरे खिदे, तेरा घराना, तेरे बेटे, तेरी बेटियों पर अपना हाथ बना देगा, बरकत जारी हो जाएगी। आइए जरा इस्तिस्ना में चलेगा। ये बनी इस्राइल के साथ वादा है और ये आपके साथ भी वादा है। इस्तिस्ना की किताब 26वां बाब और उसकी पहली आयत से जरा गौर से सुनिएगा। लंबा हवाला है लेकिन बड़ा बाबरकत है। और जब तू उस मुल्क में जिसे खुदा तेरा खुदा तुझको मेरास के तौर पर देकर पहुंचे और उस पर कब्जा करके उसमें बस जाए, तब जो मुल्क खुदा तेरा खुदा तुझको देता है उसकी जमीन में, गौर से सुनिए, उसकी जमीन में जो किस्म किस्म की चीजें तू लगाए, उन सब के पहले फल को एक टोकरे में रख कर उस जगह ले जाना जिसे खुदावंद तेरा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुने। हालेलुया। आज तक कभी किया किसी ने? सीजन बदला कभी किसी ने किया? या मेरी सैलरी आई है डायरेक्ट कि ये कल 11,000 रुपए तो मैं फ्रूट लेना हुआ, नया फ्रूट, नए जो गर्मियों के या सर्दियों का फ्रूट आया उसका एक टोकरा बनाए, बरकत लेनी है, बरकत में इजाफा करना है, और आप अपने खानदान के समेत वहां आकर खड़े होते हैं और हम आपके लिए बरकत चाहते हैं और आपको लाकर खुदा की सूरी में रखते हैं। कभी किसी ने सोचा है ना? नहीं सोचा? तो सुन लीजिए, ये खुदावंद ने बनी इस्राइल को कहा कि जब तू उस मुल्क में जाए, किस्म किस्म के फ्रूट लगाए, तो पहले फलों से टोकरा भरना और वो टोकरा खुदा के हुजूर उस जगह लाना जहां खुदावंद ने मुकर्रर किया होगा, यानी कि खुदा के घर में लाना, खुदा के घर में लाना। फिर क्या होगा? और उन दिनों के काहिन के पास लाना, है ना? एक गलतफहमी भी निकालता हूं आपकी। काहिन के पास जा कर उससे कहना, आज के दिन मैं खुदा तेरे खुदा के हुजूर इकरार करता हूं कि मैं उस मुल्क में जिसे हमको देने की कसम खुदा ने हमारे बाप दादा से खाई थी आ गया हूं, पहुंच गया हूं, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया हूं, उस मुल्क में जहां खुदा ने वादा किया था पहुंच गया हूं। तब काहिन तेरे हाथ से, कौन देगा? कौन देगा? काहिन तेरे हाथ से उस टोकरे को लेकर खुदा तेरे खुदा के मज़बा के आगे रखे, फिर तू खुदा अपने खुदा के हुजूर यूं कहना। अब क्या है आगे की बात? बड़ी मजे की है। यहाँ पर एक बात आपको क्लियर करता जाऊं, आपने खुदा के घर में लाकर किसको देना है? किसको देना है? काहिन को देना है। काहिन खुदा का रिप्रेजेंटेटिव है। आप खुदा को कैसे देंगे? कैसे खुदा तक पहुंचेगा?
आपको खुदा के घर में लाकर काहिन के हाथ में उसके सुपुर्द करना है और वो आगे खुदा के सामने खड़ा करके कहेगा, ऐ खुदा, ये अनवर की फैमिली लेकर आई है, ये मुख्तार की फैमिली लेकर आई है, ये यूसुफ की फैमिली, ये फलां की फैमिली, ये फलां की फैमिली तेरे हुजूर अपने पहले फलों में से लेकर आई है। जैसे आप दाई की लेकर आते हैं तो मैं आपके पूरे घराने के लिए, आपके कारोबार के लिए दुआ करता हूं। ऐसे ही है, आप लाएंगे खुदा के खादम के पास और पहुंचेगा आसमान के खुदा के पास। बोले हालेलुया। ये वो लोग जो परेशान रहते हैं, आए मैं लेके गया था पादरी खा देगा, तो खुदा ने आप आगे खाना खुदा ने खुदा के खाना। और भाई उसके खादम को उसने इसी तरीके से फुलफिल करना है। वो दिन रात तेरे लिए दुआ करता है, वो दिन रात तेरे खानदान के लिए दुआ करता है, वो हाजिर है। तू किसी भी प्रॉब्लम में है, तू फोन करता है, वो हाजिर है। और इस सारे का अजर आसमान से उसे क्या मिलता है? तू अपने पैदावार के पहले फलों से खुदा के हुजूर लाएगा और खुदा अपने खादम की ज़रूरतें उसमें से पूरी करेगा। बोले माइंड क्लियर है? और कोई खराब आया और जरा तक बुखार चढ़े, हाय पादरी वीर, पादरी पहले ही वीर है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा खुदा वीर है और उसका खादम कैसे गरीब हो सकता है? बोले मेरा खुदा पूरी कायनात को पालता है, वो अपने खादम को भी उसी प्यार पर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी गरीबी मेरी का फिक्र किए बगैर अपना फिक्र कीजिए, क्योंकि खुदा ने मेरे लिए यही सोर्स बनाया है। आपको बरकत दूं और आसमान का खुदा वो अपने घर के मामलात भी यहीं से पूरे करेगा। तो कहां पहुंचा? खुदा के घर में। पकड़ाया किसको? खुदा के खादम को। खुदा के खादम ने क्या किया? खुदा के हुजूर रखा। अब जो लाने वाला है वो क्या कह रहा है? गौर से सुनिएगा, लाने वाले की स्टेटमेंट सुनिएगा। फिर तू लाने वाले तू खुदावंद अपने खुदा के हुजूर यूं कहना कि मेरा बाप एक इरामी था, अब्राहम की बात हो रही है, जो मरने पर था, बूढ़ा था, वो मिस्र में जाकर वहां रहा, तीसरी पुष्ट वहां पर गई, बल्कि चौथी पुष्ट गई, और उसके लोग थोड़े से थे। कितनी जाने मिस्र में गई थी? 70 जाने मिस्र में गई थी। और वही वो एक बड़ी और जोरावर और कसीरुल तादाद कौम बनकर गया। बच्चों और औरतों को निकालकर जब वापस आए तो कितने थे? 6 लाख। ये कितने थे? 70। याकूब जब अपने बेटों को लेकर वहां पर गया, कबीले को लेकर गया, यूसुफ पहले ही वहां 70 वक्त गए, और जब वापस निकले तो मर्दों और औरतों बच्चों और औरतों को निकालकर 6 लाख पर रखे। ठीक है? अब ये लाने वाला जो है वो इकरार कर रहा है कि मेरा बाप इरामी था, बूढ़ा था, तूने उसे लिया, फिर हम मिस्र में गए, मिस्र में जाकर गुलामी काटी और फिर वहां से बड़ी कौम बनकर निकले। फिर मिस्रियों ने हमसे बुरा सलूक किया। याद रखा करेंगे कहां से आए हैं, किस भट्टे पर ईंटें डालते थे, किस खेत में कामे थे, कहां पर रौ निकालते थे, किस फैक्ट्री में छोटे से मुलाजिम थे, कहां पर कपड़ा पहनने के लिए अच्छा लिबास नहीं था, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं था, कोई तालीम नहीं थी, रुलते थे हम लोग। हम सारी कौमें नहीं थे ना बेचारे, लेकिन बनी इस्राइल को बरकत लेने का वाला आता है, तरीका आता है, क्योंकि वो खुदा को याद दिलाता रहता है, मैं क्या था, मैं कैसा था, मैं किन फाकों में था, लेकिन तू मुझे इस काबिल कर गया कि मैं अपने पहले फल तेरे हुजूर लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। अब ये इस्राइल जो लेकर आएंगे उन्होंने खुदा से कहना है कि मुझे इस तरह से तूने बरकत दी, और मिस्रियों ने मुझ पर जुल्म किया, दुख दिया,
और हमसे सख्त खिदमत की और हमने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के हुजूर फरियाद की, तो खुदावंद ने हमारी फरियाद सुनी और हमारी मुसीबत और मेहनत और मजलूमी देखी, और खुदावंद कभी हाथ और बुलंद बाजू से बड़ी हैबत और निशानों और मुआजिजों के साथ हमको मिस्र में से निकाल लाया। बोले हालेलुया। मिस्र में से, गांव में से, भट्टे में से, गुर्बत में से, बीमारी में से निकाल लाया। ये खुदा का काम था कि वो मुझे और मेरे खानदान को निकाल लाया है। मगर ना पड़े रहते हैं महीने, कोई पुरसान हाल ना होता। ये खुदा का फजल है, हमें निकाल लाया है। और फिर क्या हुआ? और हमको इस जगह लाकर उसने ये मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको दिया है। बुलंद आवाज से कह हालेलुया। कहां थे? मुश्किलात में, दुख में, परेशानियों में, टेंशन में, लेकिन खुदा कहां ले आया? जहां खुशहाली है, दूध और शहद की नहरें बहती हैं। मुझे हमें मॉडल कॉलोनी में ले आया, हमें बाहर कॉलोनी लाहौर शहर में ले आया, और हम बाबू बन गए, हम मॉडर्न हो गए, हम ज़ब्तों में फंस गए, है ना? हम खोखर बन गए, हम भट्टी बन गए, गिल बन गए, सोतरे बन गए, चौधरी बन गए, गौरी बन गए, लटर बन गए, पटर बन गए, राजपूत बन गए। और आएंगे तो बनते भी नहीं। लेकिन ये बनी इस्राएल क्या कह रहा है? हम आए हैं, लेकिन कहां से आए हैं? तू हमें लेकर आया, दुखों, मुसीबतों, टेंशनों, परेशानियों में से निकालकर, गुर्बत में से निकालकर ले आया है। सो अब ए खुदावंद, देख जो जमीन तूने मुझको दी है उसका पहला फल मैं तेरे पास ले आया हूं। फिर तू उसे खुदावंद अपने खुदा के आगे रख देना और खुदावंद अपने खुदा को सजदा करना। बोले हालेलुया। कभी याद किया कहां से आए, है ना? कहां फंसे थे? आप नहीं, आप शायद यहीं पे पैदा हुए, लेकिन आपका बाप पता नहीं किन मुसीबतों में से आया है, और आपका बाप भी नहीं तो उसका बाप जरूर कहीं फंसा रहा है ना? तो बनी इस्राएल पहले फलों को लाकर क्या याद करेंगे? हमारा बाप इब्राहिम था, हाँ, अब्राहम से शुरू किया करें। अब आप, मुझे नहीं पता, मेरे दादा से आगे मुझे नहीं याद, लेकिन मुश्किल हाल थे। आज मैं तगड़ा हूँ, आज मैं तंदुरुस्त हूँ, आज मैं खाता पीता हूँ, आज मैं खूबसूरत हूँ, आज मेरे घर के अंदर माल है, आज मेरे घर के अंदर तरह तरह की नेमतें हैं, मेरे घर मोटरसाइकिलें भी हैं, मेरे घर कार भी है, मेरे घर साइकिल भी है, मेरे बच्चे बाहर के मुल्कों में भी हैं, मेरी बेटियां अच्छे स्कूलों में पढ़ती हैं, मेरे बेटे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। तू मुझे इनकम देता है और मैं अपने माल का पहला फल तेरे हुजूर लाया हूं, क्योंकि तूने मेरी नस्ल बदल के रखी है। कभी हिम्मत की है? अगर नहीं की तो आज से करना शुरू कर दे, नहीं की तो आज से ये करना शुरू कर दे। अपनी पैदावार का, अपनी सैलरी का पूरा 10वां हिस्सा पूरा खुदा मांगता है, खुदा हुक्म देता है, पूरा 10वां हिस्सा चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, खुदा को चाहिए, क्योंकि बरकत खुदा ने लेनी है आपको। मेरा चल रहा है, मेरा जितने दे रहे हैं उनसे भी चल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देना चाहता हूं, मुझे पता है मेरा खुदा मुझे वापस बढ़ा करके देता है। मैंने खुदा को जब रिक्वेस्ट कर रहा था, पहला हदिया अपनी गाड़ी ली थी, 800 सीसी गाड़ी थी, मेहरान 2013 मॉडल, मैंने नहीं खरीदी थी, और 5 साल चलाने के बाद मैंने खुदा को दे दी, और खुदा ने मुझे 1000 सीसी कंटस करके नया मॉडल दे दिया। हालेलुया। और तो देखो, और आजमा कर तो देखो, और उसके साथ वफादार होकर तो देखो, तेरे खिंडे भरेंगे, तेरे हौसले से वादा कर रहा करेगा,
और 10% अपने पास रख के तूने अपना बेड़ा गर्क किया हुआ। कंजूसी कर दे, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन खुदा तुझे बहाल करना चाहता है मेरी बहन मेरे भाई, खुदा तुझे निकालना चाहता है। आइए जरा ग्रंथियों के खत में चले, दूसरे ग्रंथियों 9वां बाब और उसकी 6वीं और 7वीं आयत। दूसरा ग्रंथियों 9वां बाब उसकी 6वीं आयत सुनिएगा। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा होता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत होता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। मैं फेसबुक पे बहुत सारी पोस्टें देखता हूं, दो चीजों से सख्त इख्तिलाफ। वो कार्टून बनाते हैं, पादरी एडा मोटा ते कलीसिया माड़ी माड़ी ते चमचियां ना पादरी ने खुआ रहे, और नीचे स्टेटमेंट होती है कलीसिया दे दे के गरीब हो गई तो पादरी ला के अमीर हो गया। सुनिए, ये स्टेटमेंट बाइबल के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि याद रखें जो देता है वो कभी गरीब रह नहीं सकता। ये मेरा अपना जाती मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो देता है वो तो अमीर होता चला जाता है, वो गरीब रह नहीं सकता। क्यों जी पाकिस्तान गरीब रह सकता है? रह नहीं सकता भाई। कोई मुझे ये बता दे कि जी मैं दल की दे के गरीब हो गया। हाँ जी, कोई है नहीं बॉडी? हाँ पैतारक है कोई? सुनील बजींद्रा कोई है ऐसा क्या जी मैं दाया की दे के गरीब चुदा जा रहा? नो, खुदा का कलाम कहता है तेरे खिदे भरे रहेंगे, ये निशानी है अमीर होने की। बोलो हालेलुया। अमीरा ने फ्रिज भरे रहते ने ताजा खाने दे नाल, अमीरा दे फ्रिज भरे रहते ने अच्छे फ्रूट दे नाल, ते जे ताडे भरे ने ते शादमानी करो, खुदा ताडे ते अपने वादे पूरे कर रहे। बोलो हालेलुया। जो थोड़ा बोएगा, हाँ बात अब आपके बीच पर आ गई है, बात अब आपके बोने पर आ गई है। जो थोड़ा बोएगा वो, हेलो मेरी तरफ देखें, जीवन को छोड़ दें। जो थोड़ा बोएगा, फसल ही थोड़ी होगी तो कटना थोड़ा ही है ना, है? तो जो ज्यादा बोएगा कौन कह रहा है? पादरी आफ्ताब, असिस्टेंट पास्टर नहीं, ये पास्टर की स्टेटमेंट नहीं है, ये कायनात के मालिक जिंदा खुदा की स्टेटमेंट है। जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, और जो ज्यादा देगा वो ज्यादा काटेगा। ये नहीं कहा गया कि वो गरीब है या अमीर है, ऐसी कोई बात नहीं है। अमीर के साथ भी वही रवैया है, गरीब के साथ भी वही रवैया है। अमीर अगर नहीं देता तो वो कंजूसी में रहते हुए अपनी बरकतों को खो रहा है, और अगर गरीब नहीं देता तो वो अपनी कंजूसी में फंस के और गरीब होता चला जा रहा है। मैं अमीर आटा जितना मर्जी महंगा हो जाए, नो प्रॉब्लम। जिसने आपको गुर्बत में जिंदा रखना है वो आपके आने वाले पहले फल को लेकर आपकी गुर्बत में आपको सुधा करने की कुदरत रखता है, अगर आप उसके साथ वफादार हो जाते हैं। सुगेटेडी अब अमीर होने के लिए तैयार हो जाइए। जो बोएगा अच्छा वो, अब मैंने ये 10 रुपए वाली बात कर रही, पुरानी होगी क्योंकि आप बाज नहीं आते, लेकिन बहुत सारे बाज आ गए। जो बाज आ गए वो अपने लिए तालियां बजाएंगे, जिन्होंने 10 रुपए छोड़ दिए ना वो तालियां बजाएंगे, तो जिन्होंने 10 का हजे भी प्यार है खुदा उन्होंने आप भी पूछेगा। बरकत सारे लोग है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक फैमिली में गया। अब मेरा नाम पास्टर आफ्ताब रहमत है,
पूरे पाकिस्तान में धीर सुनाता हूं। मैं 10-12 मुल्कों में जाकर धीर सुनाया हूं। मैं एक फैमिली में गया, उन्होंने एक मेहमान आया, मेहमान नहीं तो लगी उस उन्हें मैंने 10 रुपये दिया। मैंने देखा नहीं, मैंने जब बाद में एंड ऑफ विजिट देखा तो 10 रुपये, मुझे अपने अंदर एक ऐसी कोफ्त फील हुई। इसलिए नहीं कि उसने 10 रुपये दिए, इसलिए कि हमारी मेंटल लेवल आज अब अभी क्या है, हमारा मेंटली अप्रोच क्या है, हम क्या है। अब एक मेहमान आ जाए तो चाय पे कितने पैसे लगते हैं? खाली चाह 70-75 रुपए का 2 डब्बा पत्ती चीनी किन्ने दी पैकी चाह है। कम गंदा ज्यादा रिश्तेदार आता है तो चाह पे आते 100 रुपये की तो बनया सनिया पास दिया और 10 मिनट लगा देते है ना। और ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਣੀ ਨਾਲ ਬਿਸਕਟ ਵੀ ਲਿਆਓਗੇ 25-30 ਰੁਪਏ ਦੇ हो गए 130। ओ भाई जरा थोड़े देखे ना, बोल रहा रहे हैं, किधर बोल रहे हैं? तो जहां बोल रहे हैं वहां से हासिल क्या होगा? रियलिटी है, एक कोई मफरूजी बातें नहीं है, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। इसे लीजिए अपनी जिंदगी में, इसको लीजिए। और मैंने एक दफा बताया था, बहुत से खानदानों ने इस बात को अपने दिल में रख लिया है। साडे जेडे चंगे भांडे ने ना, सही जेडे अच्छी वाली क्रॉकरी है, गिलास हो गए, चाल टी सेट हो गया, डिनर सेट हो गए, वो आप साफ के रखे थे। किदे लई? मेहमानां लई। किहड़े मेहमानां लई? खास मेहमानां लई। हाँ, मैं अक्सर कहता हूं कि मैं खुदा का खादम हूं, मेरे ना खास केड़ा देता है। और बहुत सारे खानदान अपने जब कोई भी किसी किस्म के भी बर्तन लाते हैं वो सेव कर रखते हैं। और मैं जब भी उनके घर जाता हूँ उसमें चाय पिलाते हैं, उसमें पानी पिलाते हैं और मुझे बताते हैं भाई साहब नवा सेट ले आता है। और मैं बरकत की दुआ देता हूँ, खुदा का वो और दे। रिस्पेक्ट करने के बड़े तरीके हैं, करना चाहे तो। सोचो मैं चाहता था कि इस मैसेज को 2 हिस्सों में ना लेकर जाऊं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चला जाता है। तो आप बनी इसराइल से सीखें। आपके घराने के अंदर खुदा चाहता है खिद्दे भर जाए, नई मैं से हौज भर जाए। लेकिन उससे पहले करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि हमें अपने पहले फलों से खुदा की ताज़ीम करनी पड़ेगी। फिर आपके खिद्दे भरे रहेंगे, फिर आपके घराने के अंदर बरकत आएगी। और जब आप बोएंगे अच्छा तो फिर आप काटेंगे भी अच्छा। कलाम का बाकी हिस्सा अगले समय सुनेंगे। आइए हम सब अपनी जगहों पर खड़े हों।